ये जो आपको घटना बता रहे हैं, ये घटना आज की घटी हुई है। बीती रात ये घटना हुई है जिसमें 21 वर्षीय एक लड़का हर्ष सेन, उसकी दुखद मौत हो गई है। जी हाँ, ये जो आपके पीछे, ये हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये झूला लगा हुआ है। एक बार आपको पूरा दिखा दें कि एक्चुअल में ये जो झूला है ये पिछले 17 दिनों के लिए परमिशन के लिए ग्रांटेड था और मार्च में इसकी परमिशन दी गई है फर्स्ट वीक से, और इसके बाद अब इसको ऑपरेट कर रहे थे और घटना एक ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको दिखा दें कि ये जो स्पॉट है, ये जगह देखिए, यहाँ पे एक महिला टिकट देने के लिए बैठती थी। यहाँ पे कल रात में वहाँ बैठी थी और ये जो गैलरी है जिससे एंट्री होती है, ये एंट्री के माध्यम से और फिर झूले पर लोग जाते थे, वो प्लेटफॉर्म पे बैठते थे। घटना कुछ ऐसी बताई जा रही है, कल की शाम को बच्चे आए थे और 6-7 के ग्रुप में वो बच्चे थे। उन बच्चों ने यहाँ पे आके इंक्वायरी लिया, टिकट का रेट निकाला, उसके बाद वो यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे थे आपस में। और एक बार आपको घुमा के दिखा दें, देखिए ये कल इसकी जो अपकमिंग जो संडे आने वाला है, वो संडे 23 तारीख, वो तभी तक के लिए परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके पहले ही ये सब बंद करके देखिए सब फरार हो गए। कारण कि इतनी बड़ी घटना हुई, वो दिखा दीजिए उधर उस तरफ पूरा। ये घटना होने के बाद ये दुकानदार सब धीरे धीरे यहाँ से रात को ही पलायन कर गए, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। और ये जो कुछ मसला है, एक बच्चे की मौत हुई है और इस मौत का जो जगह है, ये यही स्पॉट है। यहाँ देखिए कुछ लोगों के चप्पल पड़े हुए हैं। तो बिजली का शॉक लगने के बाद ये जो परिस्थिति बनी है, उसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सारे जो लोग हैं वो सारे यहाँ पे पॉलिटिकल से लेकर लीगल तक जितने सेल हैं वो आए यहाँ पर, उन्होंने देखा भी। लेकिन जो घटना हुई है बेहद ही दुखद है। और ऐसे मसले में आप देखेंगे तो ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली कनेक्शन दिया गया है, वो बिजली कनेक्शन कितना सेफ़ है। आप देखेंगे, नज़र मारेंगे तो देखिए इसमें कटे फटे वायर्स हैं और ऐसे पे लोग 100 रुपया 150 रुपया देकर इस झूले पर झूलते हैं। और एक तरीके से ये जो झूले हैं, ये पूरी तरह मौत का खेल है, जब कब किसकी जान चली जाए कुछ पता नहीं है। और घटना के बारे में आपको शॉर्ट में बता दें कि ये यही घटना थी जहाँ पे लड़के 6-7 लड़के यहाँ पे आए हुए थे और उसमें से किसी एक बच्चे को इसको टच करने के बाद उनको करंट लगा, तो दूसरे बच्चों से उसने कहा कि इसमें करंट लग रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बैठी हुई महिला थी या इसको जो चलाने वाला ऑपरेटर था, उन लोगों ने सूचित किया कि यहाँ पे करंट लग रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले भी इसी झूले में करंट की बात सामने आई थी, लेकिन व्यवस्थापकों ने और आयोजकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। नेग्लिजेंस का पूरी तरह मामला सामने आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें जो है करंट उतर रहा है। और जिस दिन ये घटना हुई, यानी बीते कल जो घटना हुई रात को, वहाँ पे भी लड़के ये कह रहे हैं कि करंट आ रहा है। उसमें से फिर बाद में बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और कोई इसको टच करने की कोशिश कर रहा था कि ये करंट आ रहा है, जरा देखते हैं। तो जिस बच्चे की मौत हुई, बाद में उस बच्चे ने इसको जाके पूरी सख्ती से पकड़ा, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में करंट आ रहा है, और उसको शॉक लगा। उसके तुरंत बाद उसको यहाँ से हटा के नीचे बिठाया गया, उसको पानी पिलाया गया, उसको सोडा पिलाया गया, जो कि आमतौर पर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटी करने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और यहीं पे कोलैप्स हुआ। और इसके बाद यहाँ से अर्थ हॉस्पिटल, जो यहाँ से थोड़ी दूर नज़दीक पे ही है, फायर ब्रिगेड के पहले ही है, गैलेक्सी होटल के बगल में, वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे ब्रॉड डेथ था। डॉक्टर ने बताया कि जब हमारे पास वो लड़का लाया गया तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये पूरे प्रकरण में अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर जोसेफ जी, आइए। हमारे साथ हैं फेडरेशन के लोग और कुछ एक्टिविस्ट जो इस पूरे मसले पर पहले से ही काम कर रहे थे, और ये मिसहैपनिंग होने के बाद अब उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, ये जो मसला है जोसेफ जी, ये जो कल बच्चे की डेथ हुई है, अब इसके बाद जो है इसमें कई लीगल एंगल सामने आ रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ को परमिशन कौन देता है और उसका मॉनिटरिंग कौन करता है। अगर ये नेग्लिजेंस का मामला है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्राइमा फेसी आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्राइमा फेसी इसको जो परमिशन दिया हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसका कमिश्नर और प्रभाग समिति का जो डी प्रभाग का, इनको जो परमिशन दिया, जो लोग इसका जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ जो परमिशन लगता है, मुझे जानकारी से कलेक्टर का परमिशन लगता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का परमिशन लगता है, फायर सर्विस का परमिशन लगता है। ये सब अगर परमिशन दिया होगा तो लोगों ने ग्राउंड लेवल में आके इंस्पेक्ट किया है क्या? अगर नहीं किया होगा तो उन लोग भी इसके जिम्मेदार है। ये सेफ्टी का कोई पालन नहीं किया है, यहाँ पर नॉर्म्स नहीं पालन किया है। तो आप इसको जिम्मेदारी, चलिए ठीक है। आयोजक जो है, जो इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उनकी कितनी भागीदारी बनती है? उनका भी लगता है सर, उनका भी लगता है। ये जो अगर वो लोग ने ऑर्गेनाइज कर रहे, उसका जो इक्विपमेंट्स आ रहे, जो सेफ्टी का सीमा नॉर्म्स में बैठते कि वो लोग चेक करना चाहिए था।
वो कुछ नहीं किया। उन लोग पैसा कमाने के लिए नगर पालिका के साथ में मिलकर पैसा कमाने के चक्कर में ही बैठा है ये नगर। अब आप ये बताइए कि जब शुरुआत में आपने एक लेटर हमको भेजा था, जब ये कार्यक्रम होने वाला था उसके पहले ही आपने हमको एक लेटर भेजा था जिसमें एमपी एमएलए दोनों विधायकों के आपने मैं उनको लेटर लिखा था। हाँ ऐसा ही, जी हाँ जी हाँ हाँ। तो इसमें कमिश्नर साहब को आपने लिखा है, स्नेहा देवी पंडित और राजन नाइक को लिखा है, और कैंसिलेशन ऑफ परमिशन ग्रांटेड फॉर अदर देन स्पोर्ट एक्टिविटीज़। क्या डिमांड है इसके पीछे आपकी? हमारा डिमांड है कि ये ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, बच्चों का खेलने की जगह है। आज वसंत नगरी के बच्चों लोग खेलने के लिए जो टर्फ में या और जो छोटा जो है ना पैसा भरकर जो छोटा छोटा टर्फ बनाते हैं उसके अंदर जाके खेलता है, नहीं तो और कोई ग्राउंड में सोल्ट पान में जाके खेलता है। हमारे बच्चों को नसीब नहीं है हमारे ग्राउंड में खेलने के लिए। 365 दिन में 300 दिन इधर मेला त्यौहार शादी यही होता रहता है, बाकी 60 दिन इधर बारिश का पानी से तालाब बनकर रहता है। हमारे बच्चे जाएगा कहाँ खेलने के लिए, जाएगा कहाँ? हम लोग जो फ्लैट लिया है ये सब अम्यूनिटीज़ देखकर लिया है। सेतु बिल्डर ने ऑफर किया था, हमारा अम्यूनिटी करके वसंत नगरी का ग्राउंड दिया हुआ है। ये सब देख के हम लोगों ने पैसा लेकर लिया है इधर फ्लैट। लेकिन वो खेलने नहीं मिल रहा, खेलने नहीं मिल रहे हमारे बच्चा। आज क्या हो गया, बिल्डिंग के नीचे पार्किंग के बीच में उधर खेल रहे, शर्म की बात है। बहुत ये इतना बड़ा ग्राउंड होते हुए कॉरपोरेशन 4,000 करोड़ की कॉरपोरेशन हो गई, और अब जो है उनके पास हमारे वसई विरार जैसे सिटी में एक तो ग्राउंड नहीं है, और जो है वो उसका क्या हो रहा है। देखिए आपने ये जो बोला ना कि कॉरपोरेशन का 4,000 करोड़ का बजट हो गया, और आप स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे नगर सेवक लोग थे जो छोटे मोटे काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, वो भी 100-100 200 करोड़ के मालिक बन गए। मतलब एनी पॉलिटिशियन, इट्स नॉट अबाउट वन पॉलिटिशियन। जो भी बहुत सारे नगर सेवक थे जो छोटे मोटे काम करते थे, आज 100 करोड़ 50 करोड़ के मालिक बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि जो पैसा जनता का जो टैक्स है वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आना चाहिए था, उसकी वसूली शुरू हो गई। तो वसूली का जो धंधा व्यापार जो चलता है ये हर तरह के कानून की धज्जियाँ उड़ा के चलता है, और उसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो नकाब पहने वो अंधेरे में है, और किसी अरे गरे नत्थू खैरे का नाम रहता है, उसके नाम पे परमिशन निकाल जाता है। जैसे अभी कोई तिवारी जी करके आ रहा है नाम कि उन्होंने परमिशन लिया था, उसके पीछे जो असली शक्तियाँ वो कौन है? जब हम लोग प्रभाग डी के मैडम से मिले तो बोले कि रवि जी पहली बार हमने मना कर दिया, अब आप बताइए कि आप लोग के राजनीति करने वाले लोगों ने ऊपर से परमिशन ले आया हेड ऑफिस से। मतलब अनिल कुमार पवार साहब ने अपना झंडा मतलब उनका सर झुका दिया उन्होंने। अब वहाँ से परमिशन फिर आया इस मैडम को, तो बोली कि मुझे परमिशन देना पड़ा, मुझे भी तो नौकरी करनी है, तो पड़ा ये हाल। तो वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी एक लुटेरे गए, बड़े लुटेरे आ चुके हैं सर। हमारे कमिश्नर को डराया धमकाया जाता है, मजबूर किया जाता है और इस तरह का परमिशन दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए किसी बच्चे का देखभाल उसकी माँ कर सकती है, माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता ना। तो इस ग्राउंड का जब निर्माण हुआ था और इसको जब बेचा गया इस ग्राउंड को, तो एक एज ए एम्यूनिटीज़ बेचा गया यहाँ पे जो वसंत नगरी के लोग हैं ना, तो उनके लिए 3-3.5 हज़ार के जो परिवार है, तो उन्होंने इसका पैसा दिया हुआ है। तो वसंत नगरी जो है के लोग जो है, यहाँ का जो फेडरेशन जो है, उनका असली हक है, वो माँ है और एक ग्राउंड बच्चा है। तो इस बच्चे की देखभाल वसंत नगरी का फेडरेशन वाले लोग करेंगे। वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो व्यावसायिक मानसिकता है, व्यापारी वाली मानसिकता, वो नहीं करेगी सर। वो इसका दोहन करेगी, शोषण करेगी, और उसका भुगतान हमारे जैसे किसी गरीब आदमी को, किसी आम आदमी को करना पड़ेगा। ये हर्ष सेन नाम का एक बच्चा को जान से हाथ धोना पड़ा, जिसकी भी नेग्लिजेंसी थी। जिन्होंने परमिशन दिया उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्या है? सिंपल सा एक टेस्टर उठाना है और जितना भी मेटल है उसमें जाके चेक करना है कि उसमें पावर आ रहा है कि नहीं। नहीं देखा गया। चीफ फायर ऑफिसर, हम लोग कितनी बार छोटे मोटे घटना पे फायर ऑफिसर के शरण में जाते हैं कि साहब आप क्यों फायर का आपसे लिया है क्या परमिशन, क्यों आप देते हो? चीफ फायर ऑफिसर का कोई परमिशन है? कहीं आपको यहाँ दिखा एक भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ? कुछ नहीं दिखा। मतलब कि देखिए पिछले चुनाव में भी हमने बताया था कि वसई विरार महानगर पालिका के जो लोग हैं 30 लाख की आग की भट्टी पे बैठे हुए हैं। अक्सर आग की घटनाएं होती है। यहाँ से आप कैमरा जूम करके दिखाइए, आपको अभी पता चल जाएगा। जो थोड़े मोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती है, देख लीजिए सर। और सारे ऑफिसर को मैं पर्सनली लेटर लिखूंगा कि दुर्घटना का इंतजार मत कीजिए। प्लास्टिक लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है। यदि आप सोच के देखिए कि अगला क्या होने वाला है, समझ सकती है। अभी गर्मी आ रही, गर्मी में तो ये सारी चीजें कभी भी आग लग सकती है, स्पार्क हो सकता है। और एमएससीबी ने बड़ा बड़ा उनको दिया हुआ मीटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के
जान को हाथ से धोना पड़ता है, उसके बाद हम जागेंगे। तो हमने पढ़ाई लिखाई क्यों की भाई? वैसे विरार के कमिश्नर पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर सब पढ़े लिखे लोग हैं। पहले हमें पता कर, हमें प्रोएक्टिव होना है कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, बंद करो इसको, ब्रूटली बंद कर। यदि ये बंद नहीं हुआ तो ये भी किसी को खा जाएगा सर। और ऐसी एक चीज़ नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और परिवर्तन की बात करते सर, हम लोग इस पर ज़्यादा राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि राजनीतिक से ही समस्या का समाधान निकलेगा। वीवीसीएमसी मुकदमा लड़ रही है फेडरेशन के खिलाफ। वीवीसीएमसी के पास इतना फंड है, इतना बड़ा वकील है, और फेडरेशन के पास फंड की कमी है। वकील भी जैसे तैसे करके लड़ रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? व्यवसाय करने की या लोगों को सुविधा? लड़ाई इस बात की है कि जब ये ग्राउंड इनका था, इनके नाम से बेचा सेतु बिल्डर ने, तो ये ग्राउंड इनका ही होना चाहिए। फेडरेशन के नाम से फेडरेशन का होना, वसंत नगरी के लोगों का ये ग्राउंड होना चाहिए, और यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए। वीवीसीएमसी के सतीश लोखंडे साहब ने क्या किया? अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उनको मालूम है यहाँ डिसेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करते हैं? वीवीसीएमसी के खुद वो आ जाते हैं, उनके साथ उस समय के सत्ताधारी 400 गुंडे के साथ आ जाते हैं, और वो पीछे वाला जो गेट देखिएगा, उस गेट पे गुंडे की तरह गेट को तोड़ते हैं। एक आईएएस ऑफिसर गेट को पत्थर मार के खुद तोड़ रहा है। अब देखिए इस लेवल तक आ जाता है। हमको मालूम है कि लोग लड़ेंगे नहीं, क्या लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, कहाँ जाओगे? सब कुछ सेटल करके, सेटलमेंट की राजनीति की धज्जियां उड़ाएगा रवि भूषण। और जहां आना है आ जाओ, एफआईआर करना है, हाई कोर्ट आना है, सुप्रीम कोर्ट आना है, तेरे से पहले मैं लाइन अप कर रखा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं। ये सेटलमेंट की राजनीति बहुजन विकास अघाड़ी की भी बंद कराऊंगा और भाजपा का भी बंद कराऊंगा। आरएसएस के लोग यहाँ झंडा वंदन करते हैं सर, बड़ी शर्म की बात, मैं नहीं नाम लेना चाहता था। आरएसएस के लोग यहाँ झंडा वंदन करते हैं। सबसे पहले कौन हथियार डालता है यदि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है तो? सबसे पहले हाथ डालने, जो हथियार डालने वाले लोग हैं, उनका नाम है आरएसएस। और ये हमें देश बचाएंगे, किसी एक खास जाति धर्म के लोग से बचाएंगे? सबसे पहले हाथ डालने वाले, हथियार डालने वाले लोग आरएसएस के लोग हैं। हम कुछ नहीं, अब क्या नहीं कर सकते साहब? सत्ता केंद्र में आपकी आ गई ना, नरेंद्र मोदी जी की, देवेंद्र जी उधर नरेंद्र इधर देवेंद्र, काम करवाई ना आरएसएस के लोग। आपके वकील को नहीं जानते? आप क्यों नहीं एक्शन लेते? डिमांड कीजिए आरएसएस के लोगों का। यहाँ पे सर शाखा लगता है, उनका पहला हक है, हम सम्मान करते हो, अपना झंडा वंदन करते हैं, उनका विश्वास है, हम सम्मान करते हैं। आरएसएस के लोगों के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। आप डिमांड कीजिए ना देवेंद्र फडणवीस जी से कि ये इस पे जो अदालत में जो कार्रवाई चल रही है, पुनः से इस फेडरेशन को दिया जाए, फेडरेशन को वापस किया जाए जमीन। ये दादागिरी नहीं चलेगी। और जब आप यहाँ का बूथ वाइज सर आप देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, ज़्यादातर भाजपा के लोग हैं। तो भाजपा के लोग अपना एक तरफा प्यार दिखाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर थप्पा मारे जा रहे हैं, कमल के छाप पर छप्पा मारे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा इन लोगों को क्या दे रही है? इनको कब न्याय मिलेगा? असली न्याय तो यही है ना कि ये ग्राउंड जिस मिट्टी पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ के लोगों को मिले, वसंत नगरी के लोगों को मिले। और इसमें आरएसएस अपनी भूमिका निभा सकती है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आरएसएस अपनी भूमिका निभा सकती है, भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिवली निभाइए ना, आपका नाम होगा सर। आपके नेता छुपे हुए रहते हैं। हाँ, भाजपा के लोग अपने 2-2 विधायक दे दिया सर, अब क्या चाहिए? अब वसंत नगरी लोगों का किडनी लोगे आप हमारा काम कब करोगे? संजय जी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या? पूछना चाहिए। हम लोग हारे हुए कहाँ खेलेंगे? मेरा सवाल तो यही कि वसई विरार में अभी नरेंद्र, आपने इलेक्शन के टाइम आपने ये कहा था कि वसई विरार में एटलीस्ट हर ना 10 लाख पे एक तो बड़ा स्टेडियम होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, है ना? अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, राजनीतिक तौर पर हम लोग विरोध करते, हम करेंगे, हमारा वही काम है। नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रधानमंत्री है। पूरा मेट्रो पे मैं गया, अंधेरी मेट्रो पे पूरा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, क्या? खेलो इंडिया खेलो। कहाँ खेलते हैं बच्चे? रोड पे खेलते हैं सर, कोई टैंकर चढ़ा के चल जाएगा। सारे खेलने की जगह को कब्जा कर लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब कहाँ खेले? आपकी सरकार की पॉलिसी है, आपको लड़ना पड़ेगा। अब तो हर जगह यही लोग हैं, अब तो इनको किससे लड़ना पड़ेगा? अंदर की बात बताऊं, भाजपा के लोगों को अब लड़ने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, विपक्ष खत्म हो गया, अब भाजपा के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रवि भाई आप आइए ना, थोड़ा मदद कीजिए, इस मुद्दे को उठाइए। हम बोले भाई आप तो खुद सत्ता में हो, आप लड़िए ना साहब। तो नहीं, हम नहीं उठा सकते, हमारी पार्टी के लोग हैं, आप उठाइए। तो ठीक है साहब, हम अपना कर्तव्य करेंगे। हमने मुद्दे, आपकी सिर्फ ये है कि जनता को मिले ना, जनता को दीजिए ना। आप क्या, बच्चों को खेलने का मैदान बढ़ाइए, खेलो इंडिया खेलो की जो पॉलिसी वो लागू कीजिए, आपका भी नाम होगा। 2-2 विधायक है, आपका भी नाम होगा। तो बस यही है सर, इसमें ज़्यादा राजनीति। और जो छोटा बच्चा जो हर्ष सेन है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसको पूरा कंपनसेशन ले और एफआईआर कमजोर किया जा रहा है, ऐसा मेरा समझना है। यदि वीवीसीएमसी का कोई अधिकारी और कर्मचारी की गलती है तो उसकी लायबिलिटी उसके सुपीरियर बॉस की होती है, और सुपीरियर बॉस जो है ये अनिल कुमार पवार साहब है,
FIR टू अनिल कुमार पवार, ये हमारा बेसिक डिमांड है। जब तक उनके ऊपर FIR नहीं होगा, इसी तरह की खुली छूट मिली रहेगी, लोग ऐसे ही करते रहेंगे सर, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं सर, सही तरीके से हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। फेडरेशन को पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे और नो कंप्रोमाइज नो सेटलमेंट की राजनीति बिल्कुल नहीं होने देंगे। फिर फेडरेशन का सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल हस्ताक्षर अभियान करेंगे। यहाँ के लोगों को ज़मीन मिलनी चाहिए, हमारी डिमांड है सर। अच्छा, तो अजय विपक्ष आप अपनी बातें रखते हैं, तो खेलो इंडिया या फिर जो आपने कहा इसको लेकर वसई विरार में अभी तक आपका आकलन है कि किसी प्रकार की कोई ग्राउंड ऑफिशियली देखा जाए तो बच्चों को नहीं मिला है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, और जो भी है वो कोई ना कोई पैसा बिजनेस कर रहा है और बिजनेस के दम पे जैसे टर्फ के लिए ग्राउंड बनाएगा, और वो भी बड़े लोगों के ही है। मैं देखता हूँ कि उसमें कोई ना कोई तो पॉलिटिकल आदमी का ही रहता है, छोटे आदमी का तो कुछ नहीं है। तो अगर वो पॉलिटिकल आदमी ऐसे वसई विरार 100-150-200 की संख्या में टर्फ है जहाँ पे छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, अन्यथा वो ट्रेन पकड़ते हैं और मुंबई की तरफ जाते हैं, सुबह उठ के उनके माँ बाप लेके जाते हैं, पर डे का है। तो इस विडंबना पे आप क्या मांग करेंगे? क्या विधायक सांसद से इस बारे में आपकी कोई? देखिए, मैं वही, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और दुख होता है मैं आपको। देखिए, मैं सच में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव हो गया, वो लोग जीत गए, हम लोग हारे हुए लोग हैं, एक सत्य है। वो ईवीएम का जो भी चलता है वो ठीक है, वो जीते हुए लोग हैं। लेकिन जो मुद्दा विधानसभा में उठाते, मैं विधानसभा की हर कार्रवाई देखता हूँ, वो ऐसे छोटे और बेतुके मुद्दे उठाते हैं जो कि महानगर पालिका लेवल के हैं, और ज़्यादातर दिखेगा दोनों विधायक महानगर पालिका के चक्कर काटते हैं। तो साहब, आपको नगर सेवक बनना था, आप MLA बने हो, आप बड़ी चीज़ मांगिए। हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए, और तभी यहाँ के युवाओं का कल्याण होगा, तभी यहाँ अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आएंगे। यहाँ भाला फेंकने में गोल्ड मेडल लाएंगे ओलंपिक में। चाइना में सर 20,000 स्टेडियम है, 20,000 स्टेडियम है चाइना में, तब 200 गोल्ड मेडल आता है। हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं, तो कब तक खाली बिल्डरों को बेचोगे यार? बात करें सर, महाराष्ट्र की बात करें तो ज्यादातर किसान परिवार जो गांव से है उनके बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट और मेडलिस्ट बनते हैं, शहरों के तो बड़ी मुश्किल। देखिए, सेना में कौन जाता है? किसान का बेटा। पुलिस कौन बनता है? किसान का बेटा। आप समझ रहे हैं ना, किसान का बेटा ही हर जगह शहीद होने के लिए तैयार है। बाकी बड़े लोग, व्यापारी लोग अपने बेटे को करोड़ों अरबों देके जाते हैं, वो अपना बिजनेस शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में चलाते रहते हैं, मर्जर एक्वाजिशन करते रहते हैं। आज यहाँ भी कौन शहीद हुआ? एक बच्चा। इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, क्या इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, कुछ पता नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो कुछ तिवारी जी का नाम आ रहा है, जिसको परमिशन दिया गया, उसके पीछे जो चेहरा है कैसे पता चलेगा? हाथ जोड़ के पूर्णिमा चौधरी मैडम से रिक्वेस्ट है, मैडम अच्छी इंक्वायरी कीजिए, जो पीछे छुपा हुआ चेहरा है उसका नकाब उतारिए, तब आपकी भी वाहवाही होगी, हम लोग आपका भी जय जयकार करेंगे। क्योंकि ये सच बात है कि अनिल कुमार पवार साहब को ऊपर से दबाव आया, और दबाव कोई हारा हुआ पार्टी का सर आ नहीं सकता है, जिसकी सत्ता उसी की आई है। उस आदमी का पर्दाफाश हो सर, तब हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो समझिए कोई न्याय नहीं है। अशरफ जी, कुछ 2 शब्द आपके। आपने भी लेटर किया था, आपने मांग की थी। सर, हमने भी लेटर दिया जब भी ये उस टाइम पे बम्बू सिर्फ लगना स्टार्ट हुआ था। हमने प्रायर ही इंटीमेशन दिया महानगर पालिका को, डी प्रभाग को भी दिया और अनिल कुमार पवार साहब को भी दिया। उसमें क्लियरली लेटर में लिखा है कि ये रिक्वेस्ट है कि अभी यहाँ पर मेला ये सब नहीं लगाया जाए। बच्चे का एग्ज़ाम भी चालू है, 10th का एंड 12th के बच्चे का एग्ज़ाम भी चालू है, तब इससे क्या बच्चे डिस्टर्ब होंगे, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, हर बार ये कॉमर्शियलाइजेशन इस ग्राउंड को बनाया गया है, ये काफ़ी टाइम से आ रहा है। 365 दिन में 300 दिन यहाँ पे कॉमर्शियलाइज बिजनेस होते रहता है। तो ये महानगर पालिका हमारे से रोड टैक्स लेती है, वाटर टैक्स लेती है, हाँ, एवरी टाइप ऑफ टैक्स लेती है। आपको कितना कमाना है, क्या, और ये टैक्स का ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? ये निकाब उतरना चाहिए। महानगर पालिका अगर VVMC, मैंने यहाँ पर जो डी प्रभाग के असिस्टेंट कमिश्नर उनसे बात भी किया, तो बोले अशरफ जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमने तो ये कैंसिल कर दिया था। ये स्टेटमेंट है, तो हाँ, अलका जी का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने ये किया था, लेकिन ऊपर से आया। ऊपर से किसके दबाव में आया? ये सत्ताधारी के ही दबाव में आएगा। क्या सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? मैं संतोष परब. खेलो इंडियासाठी पंतप्रधान म्हणतात, खेलो इंडियासाठी केंद्र सरकार करोडो खर्च करते, इकडची महानगरपालिका काय ती मॅरेथॉनसाठी करोडो खर्च करते, मग ग्राउंडसाठी एक ग्राउंड सोडता येत नाही ना मुलांना खेळण्यासाठी. काय हे एकच इन्कम आहे नगरपालिकेला? हे एकमेव इन्कम आहे का? हे ह्या 2-3 हजाराच्या ह्याच्यावर ही आपली नगरपालिका पोचते आहे का? नाही ना. मग इथे तुम्हाला दिसते आहे इथे मुलांनी
इथे मेळा लागलाय आणि मुलं खेळत आहेत तिथे पैसे देऊन, समोरच टर्फ आहे. तासाला 1200 रुपये देऊन खेळतात मुळात. आम्ही स्वतः खेळतो तासाला 1200 रुपये देऊन, 1200 रुपये देऊन टर्फला. का ते हे इथे मेळ्याला दिलं जातं. मोठं ग्राउंड आहे, हे प्ले ग्राउंडच आहे. हे यांचं असू देत नगरपालिका, हे लोक बांधतायत. चला तुम्हाला इन्कमच पाहिजे ना, तर आम्ही आमच्या क्लबतर्फे एक प्रस्ताव पण दिलेला होता. ठीक आहे, आमच्या क्लबला द्या, आम्ही तुम्हाला भाडं देतो, तुम्हाला भाडं मिळेल. दिवसाचं 2-3 हजार रुपये ना आम्ही मेंटेन करणार. आमच्या क्लबतर्फे प्रस्ताव दिला आहे, तुम्हाला भाडंच पाहिजे आहे ना. मग तुम्हाला काय पाहिजे ते तरी सांगा. भाडं पाहिजे आहे की फक्त हे असं लोकांचे नाही, लोकांच्या जीवाशी खेळायचं आहे. भाड़ा पाहिजे तो आम्ही भाड़ा पण द्यायला तयार होतो. धन्यवाद परब साहब. तो ये कुछ मामले हैं जो आज गंभीर मामले ले रहे हैं और उसके पीछे क्या कुछ है लोग आपको बता रहे हैं. सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप मयेकर है. मयेकर साहब बोला. मराठीतच बोल. हा विषय म्हणजे आम्ही ह्या गोष्टीसाठी गेले 5 वर्ष सावध करत आलो आहे. आम्हाला माहिती आहे ह्यातून सहज काही निष्पन्न होणार नाही, कारण हा लढा फार वेगळा आहे. आता हे शासनमध्ये वास्तविक बघता महानगरपालिका इथे अस्तित्वातच नाही. हे सगळं जे आहे ते प्रशासनाकडे म्हणजे राज्य सरकाराकडे. त्यामुळे ही जी माणसं जी इथे आहे, जे कार्य करत होती, आपले जे स्थानिक नगरसेवक होते, एकेकाळी त्यांचा आम्हाला सहयोग मिळतही होता. त्यांनी 10 गोष्टी मागितल्या तर त्यातल्या आम्ही 8 इन्कार करून त्यांना परतही केलेल्या आहेत. पण 2 आम्हालाही सोडाव्या लागल्या, कारण आमच्या बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या सगळ्या त्यांच्याच हातात असतात. आता जे प्रशासनाकडे जे आहे काम, हे राज्य सरकार बघत असावं. आम्हाला हीच उत्तरं मिळतात, आम्ही काही करू शकत नाही असं प्रत्येक नगरसेवक आम्हाला सांगतो. ह्या गोष्टीसाठी नवीन निवडणुकीची आम्ही वाट बघायची का? आणि ती निवडणूक लागेपर्यंत इथे अजून किती बळी जायला हवे? हा जो झाला आहे कालचा, हा फार वाईट प्रसंग होता. त्याबद्दल सगळ्यांनाच हळहळ दुःख आहे. पण वास्तविक बघता ही गोष्ट पहिल्यांदा झालेली नाही आहे. आजवर असे बरेचसे गोष्टी झालेल्या आहेत. अगदी काही नाही ते संध्याकाळच्या वेळेला इथे तुम्ही राऊंड मारून बघितलं तर इथे बरेचसे बाहेरच्या एरियामधली आलेली चर्सी मुलं असतात. इथे पायऱ्यांवरती बसून त्यांचं चाललेलं असतं. कोणी त्यांना प्रश्न केला तर ते त्यांच्या अंगावर जातात. म्हणजे हा सुशिक्षित एरिया आहे, कोणाला इथे मारामारी नको आहे. लोक इथून लांब राहतात. पण एक आहे, आज एक अंडरकरंट कालच्या घटनेमुळे आहे. लोग आता रस्त्यावर उतरणार, कारण हा जनतेचा विषय है. धन्यवाद. तो अभी आप देख रहे थे ये ग्राउंड का जो मसला है, ये जो तरीके से आज फेडरेशन और लोगों ने अपनी बात रखी है, उनका स्पष्ट यही मानना है कि लोगों की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन को ये सुविधा खुला रखना चाहिए. फेडरेशन और कॉरपोरेशन की लड़ाई के बीच लोगों का, यानी आज के युवाओं का जो खेलने के लिए यहाँ वहाँ गली कूचे सड़क पे ढूंढते हैं जगह, उनके लिए इतना बड़ा ग्राउंड अवेलेबल है, तो क्यों ना उनको ये ग्राउंड सौंप दिया जाए और उसका एक मेंटेनेंस चार्ज जो है वो कॉरपोरेशन को फेडरेशन देगी. इस तरीके का प्रस्ताव उन्होंने रखा है. फिलहाल जनता के लिए और युवकों के लिए, यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे ग्राउंड्स का होना, जिसमें यहाँ के विधायक और सांसद उनको इस मसले पर, मामले पर गंभीरता से लेकर सदन में बात उठानी चाहिए. और ऐसे जो बड़े ग्राउंड्स हैं उनको प्रिजर्व करके उनको लोगों की सुविधा के लिए खोलना चाहिए. इस पर सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए. इस तरीके का मेला, इस तरीके के आयोजन के पीछे हमेशा फेडरेशन ने विरोध किया है. खैर फिलहाल जनता के लिए जो भी होगा उसका हमें भी समर्थन है. इस मुद्दे पर आपकी अपनी राय क्या है बता सकते हैं. और जो भी कुछ हुआ है इस पे आप क्या सोचते हैं, कैसी सजा, कैसे कार्य होना चाहिए, आपकी अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइए.